सैयद इब्राहिम रहीसी के हेलीकॉप्टर को नुकसान क्यों पहुंचा? दो हेलीकॉप्टर्स वापस अपनी जगह पर पहुंच गए, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के जिस हेलीकॉप्टर के अंदर शहीद रईसी मौजूद थे और वजीर खारजा हुसैन आमिर मौजूद थे, उस हेलीकॉप्टर को नुकसान क्यों पहुंचा? उस जंगल में भेड़िए और चीते थे जहां पे रेड क्रॉस के नौजवानों को भी 3 नौजवान लापता हो गए शहीद इब्राहिम रईसी की जिस्म पाक को ढूंढते हुए। दुनिया के मुसलमानों का बड़ा नुकसान हो चुका है आज के दिन, मजलूमीन फलस्तीनियों का बड़ा नुकसान हो चुका है आज के दिन। हम खुदा से दुआ करते हैं कि जो भी इस जुर्म में शरीक है, जो भी इस जुर्म में खुश है, अल्लाह उन तमाम खुश होने वालों को और उसमें शरीक, उस जुर्म में शरीक लोगों को नीस्तो नाबूद करे। मैं देख रहा हूं कुछ ऐसी पोस्टें, मैं देख रहा हूं कुछ ऐसे कमेंट्स, नाम नेहाद मुसलमान एक मुस्लिम उम्मा के लीडर की शहादत के ऊपर खुश हो रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती बगैर तो तुम लोगों को? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी हया मौजूद है, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी गैरत मौजूद है, तो तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। जाओ अपनी माओ से पूछो उन्होंने क्या कसूर किया है कि तुम लोग पैदा हुए और तुम लोग ये बक बक नीचे बैठ के कमेंट्स में कर रहे हो। ये अपनी माओ से जाके पूछो कि उन्होंने क्या क्या किया था जब तुम पैदा हुए थे। तुम ये हंसने वाले कमेंट्स कर रहे हो नीचे। एक इतना आलम इस्लाम का लीडर शहीद हुआ है, कुरान का दिफा करने वाला, इस्लाम का दिफा करने वाला, मजलूम फलस्तीनियों का दिफा करने वाले की शहादत के ऊपर हंसना मेरे ख्याल में इस्लाम पे हंसना है, मेरे ख्याल में दीन और कुरान पे हंसना है, मेरे ख्याल में मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर होने वाले मजालिम पर रोने के बजाय हंसना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मीसा अब्बास शोहरत पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बदबख्त और बेगैरतों को ये पैगाम पहुंचे कि जो इस मौके पर भी कि जब आलम इस्लाम गम की हालत में है और आलम इस्लाम इस वक्त मुकम्मल तौर पे गम की हालत में और दिल टूटे हुए हैं और आंखों से आंसू जा रही हैं, और इस वक्त भी कुछ पलीत शक्ल लोग और बेगैरत और मैं तो यही कहूंगा कि नजसुल ऐन और नजसुल विलादत लोग कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ ऐसी पोस्टें कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे छलनी दिलों को मजीद नुकसान पहुंच रहा है, मजीद जख्मी हो रहे हैं हमारे दिल। मैं यहाँ पे उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जो शहीद सुलेमानी के वक्त या जो कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद अभी सदर ईरान सैयद इब्राहिम रईसी शहीद की शहादत के ऊपर हंस रहे हैं। तुम हंस किस लिए रहे हो? तुम इसलिए हंस रहे हो कि एक मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत करने वाला दुनिया से चला गया। तुम इसलिए हंस रहे हो कि नेशनल असेंबली के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली के अंदर बैठ के जिसने कुरान का दिफा किया वो दुनिया से चला गया। तुम हंस इस वजह से रहे हो कि वो जिस मुल्क में जाता सरकारी दौरे पे वो इसराइल के खिलाफ बात करता और मजलूम फलस्तीनियों के हक में बात करता। तुम इसलिए हंस रहे हो कि वो आज दुनिया से चला गया। तुम्हें हंसना चाहिए, लेकिन तुम्हें हंसना अपनी विलादत पे चाहिए। जाके अपनी वालिदैन से पूछो कि उन्होंने क्या गलती की थी कि तुम जैसे नमूने पैदा हुए। उसकी वजह यह है कि हलाल ज़्यादा कभी भी एक शरीफ आदमी की फोतकी पे, एक शरीफ आदमी की, एक दीनदार और नमाजी आदमी की शहादत पे हंसता नहीं है। मैंने बड़ा गहरा जुमला कह दिया है कि एक विलादत जिसकी पाक हो, माँ जिसकी नेक हो और बाप जिसका एक हो ना, तो वो शरीफुल नफ्स आदमी की शहादत पे हंसता नहीं है, खुशी नहीं मनाता, बल्कि गम का इजहार करता है। क्योंकि कुरान कहता है और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि एक मुसलमान एक जिस्म वाहिद की मानद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को भी दर्द हो तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। अगर आज ईरानी कौम के सदर को शहीद किया गया तो इससे ये मुराद नहीं है कि ईरानी कौम के सदर को शहीद किया गया, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को दर्द होना चाहिए कि क्यों कि एक मुसलमान को शहीद किया गया, एक मोमिन को शहीद किया गया, एक आलम इस्लाम के लीडर को शहीद किया गया। तो तुम लोग बक बक कर रहे हो, हंस रहे हो नीचे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों के अंदर गैरत और रहम दिली, मजलूम के हक में बात करना, ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। खुदा गर्क करे उन लोगों को जो मजलूम के ऊपर जुल्म होते हुए हंसते हैं। खुदा गर्क करे उन लोगों को जो मजलूम की हिमायत नहीं करते, और खुदा गर्क करे उन लोगों को जो शहीद कासिम सुलेमानी, शहीद सईद इब्राहिम रईसी या शहीद हुसैन आमिर की शहादत पे हंस रहे हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। तो खबरों में आया कि वो ईरानी, मैंने न्यूज में भी देखा प्रोग्राम से पहले कि इब्राहिम के वो ईरान का जो सदर है मुनाफिक, कातिल, बहुत बड़ा कातिल है, इसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है। इब्राहिम रईसी ये बहुत ही खबीस आदमी था। ये इसका हेलीकॉप्टर जो है गिर गया, तो खामनी साहब ने कुछ वो सुराग रसान कुत्ते होते हैं ना, जंगल में गिर गया, सुराग रसान कुत्तों को भेज दिया इसके पीछे कि इसके लाशे को पकड़ के लेकर आए। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की अबू विलादत के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मनहूस जो उलमा का कातिल था, जो सालिहीन का कातिल था, इतना ये खुमैनी साहब के जमाने से यानी सना 1980 की दहाई में ये कत्ल पे मामूर था, ये एजेंट था
کہ اس کا کام یہی تھا کہ پھانسی دے دو، قتل کرو، ٹھیک ہے نا. تو بعد میں اس کو امام رضا علیہ السلام کے روزے پہ اور یہ بہت ہی جاہل ان پڑھ آدمی تھا، اس کو فارسی پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اس کو قاضی القضات بنا دیا، صدر بنا دیا خامنئی نے. اب اس کو مارا کس نے؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ اب پتہ چلے نا کہ وہ اس کو زندہ بھی ہے یا نہیں ہے، ابھی تو نہیں پتہ چلا. کتے بھیجے نا خامنئی نے اس کو پکڑنے کے لیے، اس کا لاشا نکالنے کے لیے. وہ جو کتے ہوتے ہیں نا سونگ کے اس کا لاشا